अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। जिस तरह से पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत से ममालिक के अंदर मुस्लिम्स के अगेंस्ट क्रैकडाउन शुरू हो गया है। तैयारी कर ली है, मैं नहीं मानता। मुसलमानों को निकाला जा रहा है। वाह भाई वाह। कभी स्विट्जरलैंड में से, और सुन, कभी इटली में से, वाह भाई वाह, कभी ग्रीस में से, और सितम बालाए सितम, ये इसी पे नहीं रुक रहे। यार पाकिस्तानी इतनी जलील कौम है कि इनको हर मुल्क से धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है। उसी तरह से खबर सामने आ रही है कि लंदन के अंदर अब क्रैकडाउन शुरू हो गया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। अब तो अंग्रेजों ने भी इनकी धुलाई शुरू कर दी है। एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। हाय अल्लाह, मुसलमान हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। फोर्स कन्वर्जन्स कर रहे हैं। सही बात है। हमारी बच्चियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्म हो। वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर मस्जिदों के अंदर जो चीजें हो रही हैं उनको भी रुकवाया जाए। We will kill you मुस्लिम्स के नारे भी वहाँ पर लग रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? वो कह रहे हैं कि हम अपनी कंट्री के अंदर मुसलमानों का लॉ नहीं लेकर आएंगे, हम अपने कल्चर को जिंदा रखेंगे। इनको इतना जलील और रुस्वा क्यों किया जाता है, इसी टॉपिक पर बात करने के लिए पाकिस्तानी एक पत्रकार पहुंची है पब्लिक के बीच, और पब्लिक में पाकिस्तानी नेक्स्ट लेवल की जाहिल खातूनों ने क्या राय दी है वो सुनकर आपको मजा आएगा। तो चलो पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। देखिए, मुसलमान वैसे बाहर जाके हरकतें तो सही भी नहीं करते, ये तो सबको ही पता है। मुसलमान से ज़्यादा पाकिस्तानी स्पेशली, जैसे दुबई वगैरह है, वहाँ पर भी पाकिस्तानों को उनकी करतूतों की वजह से निकाला जा रहा है। अच्छा जी, ऐसी करतूतें, जैसे बाहर जाके कुछ तो मांगना शुरू कर देते हैं। और देखा जाए तो बाहर के मुल्क में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जाके रहना शुरू हो गए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ से कमाते हैं, अर्न करते हैं, और फिर यहाँ आके अपनी फैमिलीज को सपोर्ट वगैरह करते हैं। तो कुछ तो उन्होंने ऐसी हरकतें की गई होंगी जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मुसलमानों को निकाला जाए। क्या हरकतें कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? उनके मुताबिक वो वहाँ रेप करते हैं उनकी बच्चियों के साथ, उनके मुताबिक वो फोर्सफुल कन्वर्जन करते हैं, मतलब उनको फोर्सफुली इस्लाम में तब्दील करवाते हैं उनके मुताबिक। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये लंदन ने कहा। अच्छा, उनके मुताबिक कि वो फोर्सफुली लोगों को प्रेशराइज करते हैं कि वो इस्लाम को मतलब कन्वर्ट हो जाए इस्लाम में। देखिए, इस्लाम हमें ये दर्ज तो नहीं देता, ठीक है, हमारा जो रिलीजन है वो काफ़ी पीसफुल है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर वो उनको फोर्स करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये सबकी अपनी अपनी मर्जी है, रिलीजन पे बात नहीं करनी चाहिए किसी के भी। और जहाँ तक वो बात है कहते हैं रेप की, तो वो तो जगह ही ऐसी है कि मुझे नहीं लगता वहाँ पर किसी का रेप हो सकता है। वहाँ पर तो खुले आम लोग ऐसे ड्रेसेस पहन के जाते हैं, तो वहाँ पर तो मेरे ख्याल से किसी को रेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर उन्होंने मुसलमानों को टैग किया है तो वो फिर पता नहीं क्यों किया, शायद उनकी कोई दुश्मनी वगैरह हो। इस हलाला की पैदाइश का मानना है कि अगर बिकनी पहनने वाली का अगर कोई मुस्लिम रेप कर देता है तो उसको रेप में काउंट नहीं किया जाना चाहिए। वाह, कितनी पीसफुल कम्युनिटी है ना। हाँ भाई हाँ। देखिए, वो कपड़े ऐसा पहनते क्योंकि बुरखे वाला कल्चर उनका नहीं है ना, उनका वो कल्चर है, वो उसके यूज्ड टू है। वही तो मैं कह रही हूँ कि उनको रेप करने की जरूरत नहीं है, गलत नजरों से देखने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ पर रहकर इतने आदी हो जाते हैं उन कपड़ों में देखने के उनको कि रेप मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किया है। मुस्लिम्स ने, हाँ बिल्कुल, लंदन तो कह रहा किया है। वो वो ये वाली जो खबरें हैं वो डेनमार्क से भी आई थी, स्विट्जरलैंड से भी आई थी, जापान से भी आई थी, ग्रीस से भी आई थी। क्या वजह है कि रेप करने की, कि मुसलमानों को नाम गलत हरकतें करते हैं? हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है ना, तो मुसलमान इस तरह की हरकतें बाहर रह के तो नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ दूसरे तरीके से कर सकते थे। दुबई हाईलाइट करता है कि मुसलमान यहाँ पर आ नहीं सकते, वहाँ मतलब वीज़ा नहीं दे रहे वो पाकिस्तानियों को, क्योंकि वहाँ जाकर वो गलत हरकतें करते हैं, मांगते हैं इस तरह से। बट अगर रेप का स्पेशल नेम ले रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वो वहाँ पर रेप कर रहे होंगे। पाकिस्तान के अंदर आबादी मुस्लिम है? पाकिस्तान में आबादी मुस्लिम भी है, है ना? बिल्कुल। जो नॉन मुस्लिम है वो तो बहुत कम है ना, इधर नहीं होते रेप केसेस? होते इधर से, तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा, अब तो ज़्यादा हो रहे हैं। तो गलत इंसान तो हुआ ना। देखिए मेरी बात सुने, अगर बात लंदन ने जो स्टेटमेंट दिया अगर वो स्पेशली मुसलमानों को हाईलाइट कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि क्या पता मुसलमानों से अलावा दूसरे भी करते जो उधर रहते हैं। अंग्रेज देख लें आप लोग, वो मतलब लाइक उनकी अपनी मर्जी हो या ना हो, या जिनकी नई मर्जी, जिन रिलेशनशिप में वो जिनके साथ है, वो खुलेआम वहाँ पर ऐसे काम करते हैं। आपसी कंसेंट से होता है वो। हाँ बिल्कुल ना, लड़की की मर्जी है तो वहाँ पर ऐसा हो। आपसी कंसेंट और रेप में फर्क है। रेप तो जबरदस्ती करता ना इंसान किसी का, बट स्पेशल एक स्टेटमेंट देना कि मुसलमानों ने किया है वो गलत है। मुझे लगता है कि जो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी ना उसके लिहाज से ये था कि कुछ एशियन जो मतलब मेंस हैं वो
लेकिन ये काफ़ी जगह ये हो रहा है कि वो पाकिस्तानी मेंस है, लेकिन ये नहीं है। उसमें से कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, लड़के जो लड़कियों को मिसलीड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और उसमें यह है कि उनको इन्फॉर्मेशन सही तरह प्रोवाइड करनी चाहिए। कुछ लोग जो है उनको समझ नहीं आ रही है, या कुछ लोग उनको मिसलीड कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मेंस है, रियल में ये एशियंस मेंस की बात हुई है। तो मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन को सही तरह स्प्रेड किया जाए कि सबको पता चले। पाकिस्तान का या किसी कंट्री का नाम नहीं लिया उन्होंने, ओवरऑल मुस्लिम कहा है। उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि ये बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, हिंदुस्तान के हैं, कहाँ के हैं। उन्होंने कहा मुसलमान। मैं ये वो उसमें से कुछ लोग मुसलमान थे, तो ये बताना चाहिए अगर पूरी कम्युनिटी को आप टारगेट नहीं कर सकते, आप कुछ लोगों को कर सकते हो। अगर कुछ मुस्लिम भी हैं तो उनको ये चाहिए कि वो उन्हें प्रॉपर पनिशमेंट दे ताकि सबको पता चले। ये नहीं है कि आप पूरी तरह इस्लामिक फोबिया जो है उसको प्रमोट करना शुरू हो जाए सब लोग। इसमें भी मेरा यही पॉइंट है कि उनको इन्फॉर्मेशन कुछ लोग भी अगर करें तो वो नाम पूरी कम्युनिटी पर ही आता है ना। अब देखो, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस तरह के केसेस जापान में भी नज़र आए हैं, इस तरह के केसेस बहुत सी कंट्रीज़ में नज़र आए। तो हमने ही दुरुस्त करना है ना उसको। लेकिन जो उन सबका लीडर था ना, वो एक इंडियन था, इंडियन नहीं, वो एक सिख है। तो हम इस तरह सिख कम्युनिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। कौन? जो कुछ मतलब जो उनकी रिपोर्ट आई थी ना कि ये लोग हैं, कुछ उनमें पिक्चर्स थी, उनमें से जो लीडर था उनका मुझे उसका नाम नहीं। इस्लामोफोबिया में नहीं, इस्लामोफोबिया में नहीं। ये जो यूके का ये हुआ है कि वो लड़कियों को पहले जो भी करते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं और फिर उनके साथ, मतलब मैं बोल नहीं सकती, तो वो करते हैं, तो रेप करते हैं, मतलब टाइप ऑफ। तो उसमें ये था कि वो जो उनका लीडर था वो एक सिख था। तो इस तरह हम सिख कम्युनिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात आती है, ये है टिपिकल पाकिस्तानी सोच और माइंड। जो इनके लोगों ने किया है ना वो यूके में, वो किसी और पर थोप देना, ये इस कौम की खास अचीवमेंट है। और मुझे मतलब ये सोचकर हैरानी होती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर एक सड़क पर लड़की चल रही हो, उसके सरेआम एक भेड़ बकरियों के हुजूम जैसे झुंड द्वारा उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनको सरेआम नंगा कर दिया जाता है। उस मुल्क की लड़कियां रेप जैसे क्राइम को जस्टिफाई कर रही हैं। जब वो तुम्हारे मुल्क में तुम्हें नहीं बकसते तो बाहर जाकर तुम्हें लगता है कि वो क्राइम नहीं करते होंगे या कोई और करता होगा। मुसलमानों की अपनी ही नजरिया, मतलब छोटे दिमाग के लोग, पढ़े लिखे जाहिल हो रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज है। वाह भाई वाह। और मतलब कि कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद इंफॉर्मेशन नहीं रखते। अच्छा, मुसलमानों की अपनी हरकतें हैं जैसा कि आपने बोला, तो क्या हरकतें हैं उनके? ऐसे कौन से कारनामे हैं जिनसे बाहर की कंट्रीज तंग आ जाती हैं? लाइक फॉर एग्जांपल आजकल जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, हम लोग पॉलिटिक्स का बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह के हम लोग अपनी दुनिया, अपने किसी का शहर है, वहाँ पर जाकर कोई भी फजूल की स्ट्राइक कर देना, रोड ब्लॉक्स करना, तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। इवन के अब तो मैं सुनने में आ रही हूँ कि दुबई ने वीज़े ब्लॉक कर दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए, और उनका भी यही इशू बन रहा है कि वो आकर फजूल प्रोपेगेंडा करते हैं, ये सब कुछ। तो बाकी की नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाकर हम उनके साथ कैसा सलूक करते हैं? ऐसे कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अगर दुनिया कायम है तो अच्छे लोगों की वजह से कायम है, तो हर किसी का अपना अपना है। वो कहते हैं मुसलमानों को बाहर निकालो हमारे देश में से। मस्जिदों के बाहर उन्होंने लिखा हुआ था वो विल किल यू, मतलब इस तरह के स्लोगन्स। वो इतना वहाँ के मुसलमानों से तंग हैं, मस्जिदें बंद करवाओ, ये वो, इस तरह के वहाँ जो है वो नारे लग रहे हैं। क्या कहती हैं आप, ऐसा क्या करते हैं मुसलमान वहाँ जाके? वहाँ पर ये हो सकता है कि आजकल के जैसा हमारे मौलवी हैं, वो इस्लाम को, मैंने आपको जिससे पहले कहा, वो बहुत तंग कर रहे हैं। तुझे हूर मिलेगी, तू फलां मस्जिद में या इमाम बारगाह में बम रख के आ जा। हो रहे थे धमाके, आपको पता है, तो हूर के नाम पे वो निकल लिए। तो वो बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं, बच्चों के माइंड को मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं, इस्लाम के तरफ नहीं लेकर जाने दे रहे। मतलब कि इस्लाम को उन्होंने खुद ब ही तंग कर दिया है, और नेगेटिव पॉइंट्स खुद ऐड कर रहे हैं। क्या चीज़ें हैं जो तंग कर दी हैं और कैसे ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं? लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं, उनको बता रहे हैं कि इस्लाम की हिस्ट्री उनको नेगेटिव वे में बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल मतलब कि जिस तरह आजकल फ़िरके बन चुके हैं, शिया के, मुसलमानों के, सुन्नियों के, बहुत फ़िरके हैं। तो लाइक वो हर कोई अपने फ़िरके की तरफ लेकर जा रहा है, अपने दीन को प्रेजेंट कर रहे हैं और अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ये पैगंबर सही थे, ये पैगंबर राइट पे थे, ये पैगंबर राइट पे नहीं थे। और अगर हम एक मुसलमान हैं
तो हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम सारे पैगम्बर्स को भी मानते हैं, सारे रसूल को मानते हैं, बस ये है। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से सब मौलवी हैं, उन्होंने अपना अपना एक प्रॉफिट पकड़ा हुआ है कि ये प्रॉफिट हमारे सही है और इनको फॉलो करना चाहिए, और बेबुनियाद उनकी हिस्ट्री निकालते हैं जो मेरे नज़र में मतलब कि कोई सही हिस्ट्री नहीं है। और अदर कम्युनिटीज़ के खिलाफ, फॉर एग्जांपल गैर मुस्लिमों के खिलाफ क्या सिखाते हैं, क्या तंग करते हैं सोच? मतलब वो ये हो सकता है कि लाइक कि अगर आप कंपटीशन में चले जाते हैं, वो क्या हमारा दीन आपके दीन से ज़्यादा बेहतर है, तो फिर उसके नेगेटिव पॉइंट्स अगर नहीं भी हैं तो वो नेगेटिव पॉइंट्स को निकालते हैं और फिर उसको सोशल मीडिया आजकल बहुत इन है तो इसका यूज़ करके वो फिर नेगेटिव पॉइंट्स को इन करते हैं बस। देखिए मेरी बात सुने, हम लोगों को अपनी कम्युनिटी को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना, क्योंकि आपको भी इस चीज़ का पता है कि हमारे माशरे के अंदर पीरी फ़कीरी 2 नंबर मुल्ले ये लोग बहुत ज़्यादा है, जिनकी वजह से ना इस्लाम का नाम बड़ा ख़राब होता है, क्योंकि वो 2 नंबर इस्लाम बेचते हैं, जो चीज़ें इस्लाम में नहीं होती वो भी बेचते हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, वो गलत जिहाद सिखाते हैं लोगों को। जब तक हम लोग अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे, गलतियाँ नहीं गिनवाएंगे, इन सब चीज़ों पर काम करना है, तब तक इसी तरीके से ये इमेज हमारा बनता रहेगा, और जो हमारी गलतियाँ उनको मानना है हम लोगों ने। एग्जैक्टली देखें ना, मुसलमान का जो अब एक रिलीजन है हम लोगों का, इस्लाम जैसे है, उसमें ये पीरी फकीरी कहीं भी नहीं है। ये तो जगह जगह इन्होंने जो ठेके खोले हुए अपने के, जी मुसलमानों के रिलीजन में ऐसा होता है तो वैसा होता है, जी ऐसा होता है तो वैसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पीरी फकीरी की आपने बात की, अब जिस भी गली में चले जाएं, जिस भी जगह पे चल जाएं, वैसे ही बाबे बैठाए हुए हैं जी, दम करने के लिए जी, इस चीज़ करने के लिए। ये कोई मुसलमानों के रिलीजन में अपना ज़्यादा देखिए एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं ना, किसी चीज़ को एक्सट्रीम करके भी आप लोग दिखाते हैं, वो आ चुके हैं। पाकिस्तान में अगर रेप होता है तो उसमें खाली मुस्लिम रेप नहीं करता, उसमें और भी यहाँ पर रिलीजन्स रहते हैं, हिंदू रहते हैं, ईसाई वगैरह रहते हैं। हमें क्या पता है कि ये रेप किया तो मुस्लिम ने किया है, कोई और रिलीजन से भी चालू कर सकते हैं वो लोग, लाइक लोग। मुसलमान ऐसी हरकत नहीं कर सकता, नहीं कर सकते मुसलमान ऐसी हरकत, ये नहीं कह रहे कि नहीं कर सकते। आई अग्री कि जो गलत करेगा वो गलत करेगा। इसमें अगर ये कहते ना कि वो मुसलमान जो सारे हैं वही करते हैं, दैट्स रॉन्ग। लेकिन जहाँ मुसलमान गलत कर रहे हैं उसको भी हमने मानना है, नॉट ऑल मुस्लिम्स आर। हाँ, मैं ये नहीं कहती, मैंने आपको स्टेटमेंट पहले भी कहा कि अगर लंदन वालों ने स्टेटमेंट दी कि मुसलमान रेप कर रहे हैं, ये गलत है। वहाँ पर कोई भी रेप कर सकता है। अगर पाकिस्तान में कोई रेप होता है, वो कह रहे हैं उनकी जो शरह है क्राइम्स की वो ज़्यादा है मुसलमानों की। हाँ। देखें यहाँ पर अभी रेप, और देखें रेप एक सबसे बड़ा क्राइम ही रेप है, ठीक है, कि किसी को रेप कर देना। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप सब भाई लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि बंटी सर नहीं दिख रहे, तो अगर आप उनके पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि हर सर्दियों में बंटी सर की हालत खस्ता हो जाती है, सर्दी से, जुकाम से, सांस धीमी पड़ जाती है, उनको अस्थमा टाइप का है, तो ये जो मौसम है उनके लिए सुटेबल नहीं है। जैसे ही ठीक होंगे आ जाएंगे, घबराना नहीं है आपने। और हाँ, मैंने कोई हाईजैक नहीं किया भाई, मेरे ऊपर इतनी एलिगेशन मत लगाया करो। और मेरा अपना खुद का भी चैनल है किट्टू राव, वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मतलब मैं किसी के चैनल को क्यों हाईजैक करूंगी, हद हो गई यार। ठीक है, अच्छा जी, आपका पॉइंट आ गया। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू बाई किट कैट। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई। जय श्री राम।